अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान हार रोड हम इस वक्त मौजूद हैं और बड़ा सादा सा सवाल लेकर लोगों के पास जा रहे हैं कि इमरान खान साहब पब्लिक में मकबूल हुए हैं या गैर मकबूल हुए हैं और आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा जो है उसका क्या बनेगा। और ख़ास तौर पर लोग जिस वजह से परेशान थे वो महंगाई के हालात थे, वो भी उनसे पूछेंगे कि अब हालात क्या हैं महंगाई के, और रमज़ान मुबारक में महंगाई ने उन्हें परेशान किया है या कोई बेहतरी भी आई है। ये सारी चीज़ें पूछते हैं, आप हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? घर पे। और घर कहाँ है आपका? से सीधा जाना गुरवाने वाले गले पे वहाँ पर। तो ये क्या बेच रहे हो? कारें बेच रहे हो? ये कितने की कार है? 50 की। एक कार 50 की है? वाह जी वाह। तो ये कहाँ से खरीदी आपने? घर से। ये घर में लाए थे? कौन लाया था घर में? मम्मा कहती है? मम्मा। मम्मा लाई। अच्छा, तो और कौन है घर में? कौन कौन रहता है? मेरे मम्मा और पापा। स्कूल जाते हो? अभी मम्मा ने पहना है। स्कूल नहीं जाते आप? अभी ये मम्मा ने पहना है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप स्कूल जाते हो? अभी मम्मा ने पहना है, अभी जाना है। अभी जाना है? कब जाना है? कब ये गाड़ी बेच के? हैं? गाड़ी बेच के। गाड़ी बेच के फिर स्कूल जाना है? रोजा रखा था सुबह? क्या खाया था? रोटी। किसके साथ? अपनी मम्मा से। नहीं, सालन क्या था? अंडा था, सालन था, क्या था? रोटी सालन। रोटी सालन। सालन में क्या पका था? गोश्त। ओए तेरी खैर, गोश्त का है? कुकर का। किसका? कुकर का। कुकड़ का गोश्त? कुकड़ का गोश्त का है? हार रोड हम मौजूद हैं और मौजूद तो ये है कि मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। लेकिन आप ये देखें कि ये लोग, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, और फिर तालीम भी हासिल नहीं कर सके, फिर ये इन हालात में इसी तरह से अगर गुजर बसर करेंगे तो ये फिर रिस्क की कमोडिटी भी बन जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे लोगों के हाथों यूज़ हो जाते हैं जो रियासत के लिए भी नुकसानदेह होता है, माशरे के लिए भी नुकसानदेह होता है। लेकिन इस पर हुकूमतें भी खामोश रहीं, माजी की हुकूमतें भी खामोश रहीं, मौजूदा जो हुकूमतें हैं वो भी खामोश रहीं। और अब तो खैर इस्लामाबाद के हालात आपके सामने हैं। असम्बली डिज़ोल्व है, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, पंजाब में वज़ीर आला नहीं है, मिनिस्टर्स नहीं है, काबीना चूँकि तहलील हो चुकी है। तो बात किस तरफ जाएगी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए। नाम क्या आपका? अहमद मेरा नाम है। अहमद भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। ठीक चल रही है? हाँ जी। कोई मसला? मसला यही है, गुर्बत हर जगह पे, लोगों को देखते हैं खुद को भी दुख होता है कि यार ये किस हालातों से गुजरा बेचारा। ये देखते हैं हम, ये मोबाइलों के काम कर रहे हैं, ये देखें सारा दिन फारिग भी बैठे हुए हैं, रोटी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। फिर कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं, गुर्बत देखते हैं। हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है, ये वो कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई नई हुकूमत आ जाए, वो ये नहीं देखती कि यार गुर्बत को कैसे ख़त्म करना। बस इनको ये पता होता है कि मैं वो कुर्सी ले लूँ, वो हुकूमत कहती है मैं कुर्सी ले लूँ, बस ये नहीं देखते कि गरीब भूखा मर रहा है घर में। अभी जो कल गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम किए गए इमरान खान साहब की तरफ से, इससे इमरान खान पॉपुलर हुए हैं कि गैर मकबूल हुए हैं? आपका क्या ख्याल है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता सर इनके बारे में, ये अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान कुछ मुझे दिल से ऐसे लगता है कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन मैं किसी के बारे में बुरा भी नहीं कहना चाहता और किसी के बारे में अच्छा भी नहीं कहना चाहूँगा। आप अपनी राय तो रखते हैं? राय तो मैं यही रखूँगा कि गुर्बत जो ख़त्म करेगा ना इस मुल्क की, वही अच्छा लगेगा। आपके दिल पे राज वो करेगा जो गुर्बत ख़त्म करेगा? गुर्बत ख़त्म करेगा, बस गुर्बत ख़त्म होगी, परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत भी ठीक हो जाएगी। गुर्बत नहीं ख़त्म होगी तो चोरियाँ भी होगी, तो बहुत कुछ होगा इसके अलावा। ये चीज़ें जुर्म को, जराइम को ज़्यादा तरजीह देती हैं, मतलब पनपने का मौका देती हैं। सॉरी, तरजीह कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं बेसिकली? जी सर, बस आप न्यू जनरेशन देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बच्चे, अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे एक बच्चे का, गाड़ियाँ बेच रहा है। एक टाइम वो था ये बच्चा स्कूल भी जाता था, आप ही इंटरव्यू ले रहे थे।
तो उस बच्चे का इंटरव्यू लिया होगा आपने, वो गाड़ियाँ बेच रहा है, रोटी कमा रहा है, पैसे कमा के अपने घर में लेके जाएगा, ये गुर्बत है ना। अब हुकूमत को ये तो नहीं नज़र आ रहा किसी के घर में कितने टाइम की कौन रोटी खा रहा है, किसी ने रोज़ा रखा है, अगले रोज़े की कैसी वो तैयारी कर रहा है। रमज़ान का महीना, किसी के घर में राशन है, किसी के घर में नहीं है, ये देखें जाके, इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इसका कोई हल आपको नज़र आता है? इसका हल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। इसका हल एक ही है कि सारी हुकूमतें आपस में सर जोड़ के इस मुल्क की गुर्बत ख़त्म करें, बस मैं यही कहना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि सियासी लोग लड़े नहीं? लड़े नहीं, बस हमारी ये रहेगा। लड़के क्या मिल जाएगा, वो कहता है मैं ले लूँ। कोई भी हुकूमत आई है, ये चीज़ आप बेहतर जानते हैं, किसी ने गुर्बत ख़त्म की, कोई माइका लाल ऐसा आया हो जिसने गुर्बत ख़त्म की हो, मुझे बताएं। किसी ने गुर्बत ख़त्म की हो, कोई ऐसा हो बंदा, किसी ने सारे बच्चे स्कूल भेज दिए हों? हाँ, या किसी बच्चों ने सारे बच्चों को स्कूल, तालीम बुनियादी चीज़ है, किसी की बेटी की शादी करवा दी हो, कभी ऐसा देखा आपने? बुनियादी तालीम है ना। हाँ जी, गुर्बत की खातर लोग पता नहीं क्या क्या करना शुरू हो गए। आप लोगों को हुनर सिखाएं, पढ़ाएं तो वो कमाना शुरू कर दें। हो सकता है, ये भी ठीक बात है ना। ये भी ठीक बात। तालीम दें, उन्हें हुनर दें, हाँ जी तो वो काम करें। हाँ जी सर, यही आपका मुद्दा तो यही है ना? बिल्कुल सर, यही मुद्दा है हमारा कि गुर्बत ख़त्म हो जाए, तालीम दें, अच्छा शोभा मिले, अच्छी इबरत हासिल होगी इनको, चलेंगे अच्छे चलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी तालीम मिलेगी। ये चोरियों डकैतियों से, ये जो आजकल सब कुछ हो रहा है, इन चीज़ों से बच जाएंगे ये लोग। अच्छा, अदरवाइज़ आप कहते हैं कि ये मायूसी है? जी सर। आपके दिल में फिर इस तरह मायूसी पनपती है कि यार ये क्या हो रहा है? हाँ जी सर, आजकल कोई भी आप नौजवान लड़का देखेंगे ना तो वो सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं तो हर आने वाले वक्त से पहले आपने न्यू जनरेशन देखी होगी, लोग देखे होंगे, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो आजकल न्यू जनरेशन आप देखेंगे, हर बच्चा, हर बड़ा सर पकड़ के बैठा हुआ है, जैसे कि ये हमारे दोस्त हैं। आपके दोस्त हैं? हाँ जी, ये दोस्त हैं। ये भी सर पकड़ के बैठे हैं? नहीं, ये भी माशाल्लाह परेशान ही है हालातों की। पूछ लें, आप पूछ सकते हैं इनसे क्या हालात गुजर रहे हैं, किसी से भी पूछ लें क्या हालात गुजर रहे हैं। किसी को आप बारे हुकूमत के बारे में कहेंगे, वो कहेंगे पहले गुर्बत तो ख़त्म करें। आपका नाम क्या है? जुबैर भाई, कब से हैं आप हार रोड? मैं 10 साल से। 10 साल से? हाँ जी। तो काम कैसा चल रहा है? काम आपके सामने है, कोई काम नहीं है, सुनाटे पड़े में खामोशी है। हुकूमतों के क्या हालात हैं? कल के हालात आपने देखे, असम्बलियाँ तहलील हो गई। बिल्कुल हो गई हैं, लेकिन जो से क्या हुआ इससे? कुछ भी नहीं हुआ यार, हालात है। नहीं, इमरान खान इससे मकबूल हुए या गैर मकबूल हुए? गैर मकबूल हुए हैं ये करने के बाद वो पॉपुलर ज़्यादा नहीं हुए? ना ना। ये करने के बाद वो डिफेम हुए, डिफेम कह रहा हूँ, गैर मकबूल हुए। हाँ, गैर मकबूल हैं? हाँ जी। अच्छा, ये आपके दिल में ये ख्याल है? जी बिल्कुल। तो असल मुद्दा आपका ये है कि काम नहीं है? बिल्कुल काम नहीं है, सुबह से आके बैठे हुए हैं, सुनाटे पड़े हुए हैं, कोई मार्केट में कोई कस्टमर ही नहीं है। आए हैं ऐसे जैसे हैं वैसे जा रहे हैं हम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नहीं ताज़ी है, कुछ समझाएं मुझे भी। किस बारे में? कुछ बता दें आज जो आपके दिल में चल रहा है। खुशी चल रही है हमारे दिल में, तो खुश हैं? बहुत ज़्यादा। किस वजह से? अल्लाह का बड़ा एहसान है। खुशी की कोई वजह? खुशी की वजह यही है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना, सॉरी। आप इस वजह से खुश हैं इस वजह से कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके? बाप बेटा नहीं बने, इस वजह से खुशी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, खुशी है, इससे खुशी और क्या चाहिए। ये इमरान खान साहब का जो डिसीजन है उससे वो पॉपुलर हुए हैं कि? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई इंशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो आप कहते हैं कि ये कदम ठीक था? बेहतरीन पहले ही हो जाना चाहिए था। पहले तो आईनी तरीके से हो सकता था। बाप बेटा कभी भी नहीं बनना चाहिए इनका, ये तो मरूसी सियासत होगी ना। बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला, ये क्या बात हुई? पहले वो मियाँ साहब बड़े थे, अब छोटे आ गए। मैंने पूछी थी ये बात। तो क्या कहते हैं मैंने पूछा था तो मुझे बताया गया, ये सवाल मैंने साद रफ़ीक साहब से किया था। सही। तो साद रफ़ीक साहब ने जवाब दिया था कि पंजाब में इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐसा कैंडिडेट ढूंढना फौरी तौर पे 2-4 घंटों में या 2-4 दिनों में, अच्छा, जिस पे सारे मुत्तफिक हों, मुश्किल था। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा वो पहले सुन लेना। दूसरा उन्होंने कहा कि हमजा ने चूँकि 1.5 साल जेल काटी और सौबतें बर्दाश्त की, तो परवेज़ इलाही साहब का मुकाबला करने के लिए ये कैंडिडेट पे ही नून में इत्तेफाक हुआ। अदरवाइज़ हमारे पास टाइम होता, इलेक्शन हुए होते तो फिर तो और बात थी। जो उन्होंने कहा सही बात। आप बताएं सर, बात पता क्या है कि बाप बेटा कभी भी किसी और को आने नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए। ना बड़े मियाँ साहब किसी को आने देंगे या ना ये आने देंगे। इनके घर की है सिर्फ, ये सीट इनके घर की है, लेकिन हम खुश हैं।
तो काम कुछ हुआ बेहतर, को महंगाई में कोई फ़र्क पड़ा, कोई बेहतरी आई? महंगाई अब जब से आँख खोली है ना तब से महंगाई है। आज तक आपने सुना है कि महंगाई ख़त्म हो गई हो? बात है ना कि कभी आपको पता होगा कभी महंगाई ख़त्म हो गई हो? ये शुरू से महंगाई है। नहीं, आप जब से पैदा हुए हैं 450 रुपये किलो घी का पैकेट है। पूरी दुनिया में है ना, एक तो पाकिस्तान में तो नहीं है ना, पूरी दुनिया में है। पाम ऑयल कहाँ से आ रहा है? मलेशिया से ही आ रहा है ना। आपकी गंदम क्यों महंगी है? मलेशिया से आ रही? गंदम रूस से आ रही है। क्यों रूस से लाई है आपने गंदम? आप तो ज़री मुल्क है। अब इस तरह ना करते जाए ना आप। भाईजान वैसे जो भी है ना, आप मोहब्बत का इजहार जरूर करें, लेकिन कुछ फैक्ट्स को भी बताते जाएं। वो जो है ना, बस वो खुशी तो सुन ली हमने, बस वही है, हम खुश हैं। खुशी के चक्कर में आप फैक्ट्स को जो मर्जी करते जा रहे हैं। अब गंदम की वजह से हम अपनी खुशी खराब नहीं कर सकते भाई। आपकी खुशी जो है वो कौन खराब करना चाह रहा है? दूध की सर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट। क्या नाम है आपके बेटा? दूध आपको कहाँ मिल रहा है लाहौर में? आपको वैसे मिल रहा है दूध आपको? 2 नंबर दूध की नहरें। फिर यार कमाल करते हैं आप। कम से कम ये बता देना कि आपको 3 साल के अरसा में दूध कम से कम मिलना शुरू हो गया हो। सही बात है, सही बात। मैं 32-36 साल के बात ही नहीं कर रहा, वो तो बड़ा लंबा स्पैन है, उसकी बात करना तो बड़ा लंबा मौजू है। दोनों तरफ की बात अगर करें तो इन 3-3.5 सालों में आपने लाहौर की किस शॉप से, किस दुकान से आपको रियल दूध मिल गया, या सस्ता दूध मिला है, बेहतर मिला है, और उसमें वो पानी भी किसी ने नहीं डाला, ये केमिकल नहीं डाला? उनसे इंटरव्यू करें ना, हमसे तो ना करें ना। ये उनको दूध आप लेके जाते हैं। क्या हाल है आपके? क्या नाम क्या आपका? उस्मान भाई, क्या नई ताज़ी है? बात नहीं, वो भाई की बात का जवाब दे रहा था कि ये 1.5 साल में हुकूमत आ जाएगी तो फिर कौन सा कि 170 पे आ जाना। ठीक बात है, मुश्किल होगा, फिर तो नामुमकिन नहीं आ है, जाना। नामुमकिन है। उन्होंने यही कहना था कि ये पिछली हुकूमत जो है ना सब वो कर गई, हाँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो उससे बेहतर यही है। आप ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरे पे ब्लेम बाजी का सिलसिला जारी रहेगा? जाहिर बात है, उन्होंने जब अगर आ जाते इन भाईजान को खालिश दूध लाहौर से नहीं मिलेगा। दूध चूत की बात तो आपको पता है, करप्शन तो नीचे से होती है। वो इमरान खान ने थोड़ी देखनी है दूध वाली दुकानों पे जाके। किसने देखना? ये तो गवर्नमेंट के जो उनके नीचे महकमे, वो कौन देख रहा है? यही तो मसला ना। अब वो नीचे आप कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। नहीं कंफ्यूज नहीं। बात आपका मतलब प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? सॉरी, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? वज़ीर-ए-आज़म का क्या काम होता है? दूध की दुकान है चेक करना। आपके उसके अंदर क्या क्या है? मैं सिर्फ आपकी वो घी वाली बात का कह रहा हूँ कि ये हुकूमत आती तो उन्होंने भी जो है ना यही कहना था कि अब पिछली हुकूमत नहीं, मैं गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? अगर उसने आपको फूड आपके डोर स्टेप पे खालिश अशिया मुहैया करने में उसके महकमों ने रोल प्ले नहीं करना। जी जी। ACDC किसके अंडर है सारे? सारे वो तो देखना तो गवर्नमेंट नहीं है, इमरान खान साहब ने देखना है। लेकिन ये है कि महंगाई तो फिर सारे मुल्क में है ना, पूरे पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है। आप देखें, गुजारिश ये है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। जी जी। नहीं हम ये नहीं कहते, फैक्ट्स तो खराब ना करें। हम ये नहीं कहते कि 100% इमरान साहब की हुकूमत बिल्कुल। क्या अच्छा लगा आपको गवर्नमेंट, इस पूरी गवर्नमेंट में? उन्होंने जो बाहर के मुल्क अभी पीछे बता रहे थे कि पता नहीं 2000 अरब पाकिस्तान को फाइन हुआ था, वो उन्होंने माफ़ करवाया। इस तरह के फिर ये अभी यूरोपीय यूनियन आई है हमारे मुल्क में, ये सारे जो आए हैं, तो वो एक अच्छा इकदाम था। बाकी इस तरह के आसा अगर 30 साल उन्होंने गुजारे हैं तो इनको भी 5 साल गुजारने दें। 5 साल 10 साल असम्बलियाँ तो खुद तोड़ी उन्होंने। वो तो अब हालात ही ऐसे पैदा किए कि वो असम्बलियाँ तोड़नियाँ पड़ी। दूसरी गवर्नमेंट तो अपना नया प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना। आदम एतमाद जो है वो अगर कामयाब हो जाती तो फिर तो असम्बलियाँ नहीं ना तोड़ सकते थे। नहीं, असम्बलियाँ तो तोड़ना का सवाल जो है वो तो अब खैर उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्कस हो रहा है। नहीं, इसलिए किया ताकि इनके हाथ में इक़्तिदार ना आए। इन्होंने सबसे पहले नायब ख़त्म करनी है, फिर अपने केसेस ख़त्म करने हैं। और ये जो दोनों ज़मानत में हैं, वाह बेटा, और वो वज़ीर आला पंजाब बनने के ख्वाब देख रहा था, वो वज़ीर CM वही ना, सब वो अपने वो क्या कहते हैं शेरवानियाँ सिलाई हुई थी। ये सब करने के उन्होंने असम्बलियाँ जो है ना तोड़ी हैं ताकि इनके हाथ में फ़िलहाल कुछ ना आए। ज़ाहिर है ये पहले कहते थे। आपका ख्याल है कि फिर इमरान खान इस मामले के बाद पॉपुलर हुए हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है। पहले इमाम कह रही थी कि महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। उसके बाद ये जब ये सारे चोर इकट्ठे हो के इन्होंने अगर फ़र्ज़ करें आपका नाम मुझे नहीं पता, उस्मान भाई, फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आता है, फ़र्ज़ करें जिसमें इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो गुजारिश सुन लेना, नहीं सवाल ले लेना बेटा, जी सवाल तो ले लें। सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ करें फैसला ऐसा आता है जिसमें ये तय हो जाता है कि कल डिप्टी स्पीकर ने जो कदम उठाया वो गैर आइनी है,
नहीं वो हो ही नहीं ना सकता। पहले ये लेके गए हैं केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया केस के, अवान का जो है ना मामला आप अवान में रखें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में हुआ, वो तो ये नहीं, अभी भी हुआ है, ये पहले 2-3 दिन पहले जो हुआ 2-3 है। दिन पहले ये लेके गए हैं, इन्होंने कहा ये अपना फैसला आप खुद करें। अच्छा नहीं, गुजारिश उसके बाद इसमें ये ये है, दोबारा लेके गुजारिश ये है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर के इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो रूलिंग तो नहीं रूलिंग दे सकता, नहीं डिप्टी रूलिंग, स्पीकर नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने तो दी है। तो वो तो वोटिंग करवाने के बजाय जो मर्जी दें। तो सारी बातों की बात है, पहले ये आवाम यही अब मैं जरा मेरी मैं बात सुने। आपकी कन्फ्यूजन निकालूं, नहीं, पहले नहीं। पहले कानून समझ जी लें। जी कानून ये है कि जब अदम एतमाद आ जाए जी जी तो आपने सिर्फ वोटिंग करवानी है, जी, ये कानून है। वोटिंग करवानी है सर। लेकिन आर्न के आर्टिकल के 5 के तहत जो है, 5 ऐसे नहीं लगता जैसे लगाया। 5 कैसे लगता है मैं बताता हूँ कैसे लगता जी जी है। 5 ऐसे लगता है, एक तो 5 जनरल आर्टिकल है, जी जी 5 का भी इन्वोक ही नहीं हुआ, जी जी, वो जनरल आर्टिकल्स में आता है, कुछ स्पेसिफाइड आर्टिकल्स में नहीं आता। नंबर 1 बात। उसके नंबर लिए 2 वो authentic समझ लें जरा, पेपर होना जरूरी है समझ ना, लें तो वो जरा, है समझ ना लें, उनके समझ लें पास। जरा, जी समझ जी लें। दूसरा इन्होंने कहा कि गैर मुल्की साजिश है। जी जी, अब वो गैर मुल्की साजिश जो है वो सबसे पहले साबित करना पड़ेगी। तो वो की है ना। नहीं कैसे, देखिए आपके एक तीनों चीफ ने गुजारिश साइन करके गुजारिश दिया है, सुने, गुजारिश सुने, आपके तीनों चीफ ने गुजारिश साइन सुने, करके स्टैम्प लगा के दिया गुजारिश है। सुने। जी जी एक लेटर आपके अपने सफ़ीर ने आपके दफ्तर खारजा को लिखा हुआ है। जी जी, कॉम्पिटेंट फोरम किसी ने उस लेटर की जांच करते हुए उस लेटर की वजह से कौन कौन सा किरदार क्या क्या साजिश करता रहा, ये किसी अदालत ने पहले साबित करना है। लेकिन वो आपके तीनों चीफ स्टैम्प लगा के दे रहे हैं कि वाकई साजिश हुई है। आप देखिए आप देखिए मुझे बताएं, आप बात नहीं समझ रहे। आप नवाज शरीफ की अम्मी है, गुजारिश सुन लें, गुजारिश सुन लें, मुझे ये बताएं बात। गुजारिश सुन लें। आप तो मैंने आप मैं तो मेरी गुजारिश सुन टैक्स की लें। बात करें उस्मान ना। भाई, उस्मान जी, भाई, जी। कानून ये है, जी जी इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे लोगों पे। जी, वो उन्होंने इमरान खान पे बोला कि ठीक है। लगाएंगे हम। जी आर्टिकल 6 लगा के कानून जब कहे कि आर्टिकल 6 साबित हो गया, जी जी आप पे 302 आ गई है, जी जी, 302 साबित होगी तो फांसी होगी। तो अभी गुजारिश क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं आप बात मेरी बात समझे। अच्छा वो 6 लग गया, 5 नहीं लगेगा। 6 लगा नहीं, किस पे लगा? इमरान खान पे आप कह रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, इमरान पे नहीं। इमरान खान साहब ने कहा, इमरान की गवर्नमेंट ने कहा कि आर्टिकल 6 के तहत ये सारी अपोजिशन बगावत के जुमरे में आती है। जी जी, तो बगावत के जिम्मे में वो हुआ था जैसे आर्टिकल 6 मुशर्रफ साहब पे लगा था। लेकिन बगावत का नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ और लफ्ज इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपनी कबीना में भी बताया कि बगावत नहीं, मैं बोलूंगा ये सख्त हो जाएगा। नहीं, वो उन्होंने कल जो रूलिंग दी वो तो बगावत के तहत दी ना। नहीं नहीं, जो उन्होंने अपनी पार्टी गैर मुल्की मुदाखलत के तहत, गैर मुल्की मुदाखलत, जी जी और उस मुदाखलत के तहत आप पर मुकदमात कायम किए जाएंगे आर्टिकल 6 के तहत। वो तो बात की बात है ना। बात देखिए, गुजारिश सुन लेना। इलेक्शन आप पे कत्ल का मुकदमा आ गया, जी जी, फांसी पहले दे दें और कहें कि तहकीकात बाद में करें। वो नहीं है, तो आप वो उस पे जो आर्टिकल 5 लग रहा है उसके वो 5 नहीं लग सकता कानूनी तौर पे। ये आपकी आज की सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं। आज किया। हाँ, ये तो अब हमें नहीं सुप्रीम पता। कोर्ट के मौजूद बेंच ने कहा कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकता, स्पीकर दे सकता है। फिर तो दोबारा वोटिंग करवाए वाहन में, रिस्टोर होगी वही अगर शहबाज शरीफ साहब अगर देना अगर करेंगे। नहीं, ये पता नहीं क्या बनता है। नहीं, ये तो बात अगर नहीं हो। अगर अगर अब मैं और आप सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं, आप घंटे से ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं, जो आपके दिल में ख्वाहिशात पनप रही हैं कि ये शेरवानी पहने या ना पहने। मैं आपको कानून समझा रहा हूँ, रान की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप बात कर रहे हैं ना ये अदम एतमाद वगैरह की, हम आपके बता रहे दिल में अगर है कि कोई शेरवानी पहने या ना पहने तो वो आप इजहार वोट डाल के या ना डाल के कर सकते हैं। हैं। वो तो इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आपको साथ जरूरी पता हो कि फैक्ट्स क्या हैं, ताकि आप कम से कम दोस्तों में बैठे हुए लड़ाई झगड़ा ना बोल ले लें। नहीं, हम तो बात करते नहीं। आपने वो घी की बात की तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये सब सूरत हाल है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करे पाकिस्तान के हक में। और वो जो कौमी सलामती की आप बात कर रहे हैं, कौमी सलामती ने तशवीश का इजहार किया। तशवीश के बाद ये मामला जाना है इदारों को इन्वेस्टिगेट होने के लिए, और फिर जिस जिस किरदार ने जो जो साजिश की उसको बेनकाब करके आपने प्रिजन करना है, जेलों में डालना है, फिर अदालतों ने साबित करना है, फिर आप कहेंगे कि ये हम आर्टिकल लगा के ये करने लगे हैं। ये सारा प्रोसेस फॉलो है ना। लेकिन ये है कि मैं वही बता रहा हूँ, जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन हम ये देखा है हमने, मैं छोटा से जब तक देखता आ रहा हूँ कि जरदारी नवाज शरीफ को कहता था कि ये चोर है, और नवाज शरीफ इसको कहता था चोर है, ठीक है। और आप ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो ये सब क्या है? ये चीज़ें तो आप देखें ना, ये भी फैक्ट्स है कि नहीं है। अब मैं देखिए, मैं कोई इग्नोर आपकी बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा। हाँ, जो आपकी एक ख्वाहिश दूसरे है, को- एक दूसरे को गाली आपका एनालिसिस भी है,
कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ एनालिसिस हैं। कहते थे मैं लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, वो कहता मैं उसका पेड़ फाड़ूंगा। वो बातें इकट्ठे हो गए सारे। और ये देखे ना, ये तो फिर गलत बात है ना। अब एक इंसान के खिलाफ, एक पार्टी के खिलाफ 10 पार्टियां इकट्ठी हैं, तो मतलब कि 10 पार्टियां सच्ची हैं, एक पार्टी झूठी है, मतलब कि वो गलत है, ये सब सही है। ये चीज़ हम देख रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि इमरान खान बिल्कुल 100% बिल्कुल A1 है, ये नहीं कहते महंगाई हुई है, हम भी मानते हैं, हम भी चीज़ें लेने जाते हैं, महंगाई हुई है, लेकिन बात क्या है, हम कह रहे हैं कि सिर्फ वो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। वो क्या होगा? यही है कि जो भी अच्छा पाकिस्तान के लिए है, इमरान खान देखें, हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के मजीद 5 साल ये पूरा करता, फिर उसके बाद देखते कि इसको वोट देना कि नहीं देना। अब आप वो कहते हैं अभी इसको निकाल दें तो बस ये फारग कर दें। आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर क्या क्या बेहतर काम किया और क्या क्या गलतियाँ की? ये बताया तो है मैंने आपको, अब दोबारा से कोई बात मुझसे गलतियाँ क्या की? गलतियाँ की ये महंगाई, यही तो आवाम कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, मोटरसाइकिलें महंगी हो रही हैं, इसी चीज़ पे ही है कि महंगाई। आपने 2 मुझे काम बताए, वो इंटरनेशनल बताए। लोकल कोई काम आपको पाकिस्तान के अंदर जो नज़र आया हो, जिससे गुड गवर्नेंस का पता चला हो? ये जो लोग सड़कों पे सोते थे, अब किधर सोते हैं? ये सड़कों पे ही नहीं, सड़कों में किधर है? ये जो बनाई है इन्होंने, इसको क्या कहते हैं, पनाह गाहें बनाई हैं, ये इमरान खान साहब ने बनाई हैं। उसमें वो मेरे ख्याल 200-250 लोग रहता है, वो भी यार 10 रहते हो। सुन ले ज़रा, बात सुन ले, गुजारिश सुन ले। नहीं, आपने मेरे साथ आए मेरे साथ आप। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बात की, अब आप उस पर भी कीड़े डालने लगे, तो आपके बताने का फायदा ही कोई नहीं। आपने कहा कोई एक बात पाकिस्तान का बताया, आपको करेक्ट करना कीड़े डालने के मुतरादिफ है? नहीं, अब आपने क्या कोई मुझे एक काम बताया, आपको कोई बात बता दे कि यार ये ऐसे नहीं है, थोड़े से ये भी ऐड कर लें, नहीं, तो इसमें कीड़े आ जाते हैं। एक काम नहीं ठीक। आपको कोई सारा दादा साहब चले जाएं, लोग बाहर बैठे हुए हैं। सारा कितने लोग हैं दादा साहब के बाहर? आप खुद ही विजिट कर लीजिएगा। अब मैं काउंट तो नहीं, आपने सैकड़ों में सर, आपने मुझसे काम पूछा है सर। पनाहगाह की स्पिरिट और थी, अच्छा, नशे के आदी अफराद की स्पिरिट और थी। ये पनाहगाह का कॉन्सेप्ट यही लोग समझे थे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेंगे और फुटपाथ खाली हो जाएंगे। फुटपाथ तो उसी तरह भर रहे हैं, फुटपाथ उस तरह। अब नशेई मर रहा है, उसको आपने उठाना था, रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाना था, वो उसी तरह सिसक रहा है, उसे पुलिस डंडे मार रही है। अब इंटरनेशनल आप जाके ना गूगल कर लीजिएगा घर में, या किसी सियाने बंदे को पूछ लीजिएगा कि नशेई को कैसे, नशे के आदी अफराद जो हैं उनको कैसे रियासत प्रोटेक्ट करती है। इमरान खान दोबारा भी आएगा इंशाल्लाह, जैसी वोट होगी ना, वोटिंग अभी दोबारा भी वही इलेक्शन जीतेगा इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी के साथ। ये आपको लगता है कि इस फैसले के बाद पॉपुलर हो गए? जी सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 11 पार्टियाँ एक साइड पे हो गई हैं और वो एक अकेला खान एक साइड पे है और वो लड़ रहा है उनके खिलाफ। वो जीतेगा, बहुत तगड़े तरीके से जीतेगा इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया। हाँ, आप क्या कहना? अब इमरान खान बड़ी लीड में आएगा, इस दफ़ा इमरान खान बड़ी लीड में आएगा, बड़ी लीड से आएंगे। बड़ी लीड में आएगा। वो 11 पार्टियाँ एक की तरफ हो, इमरान खान एक की तरफ हो। अभी इमरान खान एक दफ़ा बहुत लीड में आएगा। ये नहीं पॉपुलर हो गए? हाँ जी, इमरान खान ऐसे आएगा, ऐसे तो याद रखेगा, ये सब चोर डाकू नहीं है, ये भाग जाएगा। फिर सब चोर डाकू, ये सब चोर डाकू भाग जाएगा। इमरान खान बड़ा लीड में आएगा और इमरान खान ऐसे कामयाब हो जाएगा। ऐसे क्या बनेगा? फिर नवा पाकिस्तान बनाएगा, फिर से। हाँ, फिर से नवा पाकिस्तान बनाएगा। ये जो था, ये भी तो नया पाकिस्तान ही था ना, क्या हो गया? ये नवा पाकिस्तान नहीं था कहाँ, वो पहला वाला पुराना पाकिस्तान बनाया, हमने नवा पाकिस्तान बनाएगा। ये नया पुराना क्या, बस अपना लोगों शरीफ के दौर को से रिलीफ मिलना चाहिए, बस दैट्स ऑल। सब कुछ अभी सिर्फ महंगाई का तरफ थोड़ा सा महंगाई था, अभी महंगाई भी सब कुछ सस्ता हो जाएगा। फर्क पड़ा है वैसे? नहीं, इतना फर्क तो नहीं है। कैसे फिर हो जाएगा सस्ता? महंगाई तो पूरा पाकिस्तान में, पूरा सस्ता कैसे फिर हो जाएगा? पूरा फर्क ही नहीं पड़ा तो। पूरा मुल्क में महंगाई है, लेकिन अभी महंगाई सस्ता हो जाएगा। कैसे? दोबारा खान साहब आ जाएगा। तो खान साहब के होते ही तो महंगाई हुआ था। नहीं, अभी फिर इंशाल्लाह खान साहब आ जाएगा। अभी सब कुछ ये को भाग जाएगा ना। इन्होंने इनसे रिकवरियाँ करवानी थी, पैसे वापस लेके आने थे, वो आ जाएगा। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। क्या नाम क्या है? मोहम्मद आतिफ। आतिफ भाई, क्या हालात है मुल्क की और क्या समझ है आपको मुल्क की हालात की? सर, अवाम को जो समझ आ रही है ना, उसमें मैंने 2-3 बातें करनी है कि खान साहब ने 2018 का जो इलेक्शन लड़ा था ना, वो अवाम को कहा जी जो महंगाई करे वो आदमी चोर होता है। मतलब महंगाई करते करते आपने 2018 का इलेक्शन लड़ा और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद जब वक्त चलता गया तो तबाही फिर गई नए पाकिस्तान की। जो अच्छी भली मईशत तबाह कर दी आपने, घी देखें कहाँ से कहाँ चला गया। अब आप अमेरिका का एक खाते लेके आ गए हैं। हमें तो लगता है ये सब फ्रॉड है, क्योंकि आप अगला इलेक्शन जो है ना, ये जो चंद आपके सपोर्टर हैं उनको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं आप एक कागज़ के टुकड़े पे। नहीं तो अपनी कोई नहीं है। मुझे बताएं, अपोजिशन सारी इतनी पार्टीज इकट्ठी हैं, वो क्यों बेवकूफ़ बनती है, मुझे बताएं। नहीं, बेवकूफ़ वो तो बन ही नहीं रहे हैं, लेकिन
अवाम को चाहिए। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं इनका प्रॉपर मौसर जवाब देना खान साहब को किसकी जिम्मेदारी है? अपोजिशन की जिम्मेदारी, उनकी भी अपोजिशन क्या कर रही है? उसकी भी नाअहली है। 4 साल से हम महंगाई में पीस रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वजीर आज़म तो एक मुल्क का मसीहा होता है, उसी ने हम पर लूट मार शुरू कर दी। इतनी महंगाई कर करके कारोबार तबाह कर दिए उन्होंने पकड़ के हमारे। हम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, अब 4 साल हो गए हैं, अब दोनों जो हैं वो कुश्ती खेल रहे हैं बस। तो इन हालात में महंगाई का आजकल क्या लेवल है? लाहौर के क्या हालात हैं आप बताइए ज़रा। कारोबारी हालात तो इस क्या कुछ और भी महंगा हुआ है? नहीं, देखें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी अशियात होती हैं ना, हम सुबह उठते हैं हमें पता लगता है 5 रुपये यूनिट का बिजली का रेट बढ़ चुका है। तो हम अवाम है, हमारे साथ जो है वो इंसानों वाला सलूक करें। ये तो जानवरों से भी बदतर इमरान खान साहब अवाम के साथ सलूक कर रहे हैं। अभी पेट्रोल का इन्होंने कहा था कि हम बजट तक नहीं बढ़ने देंगे, तो अब तो कबीना भी चले गई और असम्बली भी डिज़ोल्व हो गई, अब क्या बनेगा इसका? अब इंशाल्लाह ताला हमारा दिल ये कह रहा है कि अगर खान साहब जब जाएंगे ना तो महंगाई रुक जाएगी। अल्लाह करे इस मुल्क के ऊपर कोई अच्छा हुक्मरान आए जो अवाम का सोचे। तो आप ये समझते हैं कि अपोजिशन के काबू नहीं खान साहब आए? खान साहब इतनी स्मार्ट और बेहतर स्ट्रेटजी से चल रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये देखें इन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आइन में रह के मुकाबला करते हैं। हाँ, आइन में रहकर अदम इत्मीनान अगर आ रहा था तो आने देते, कौम को बताते कि देखें मैं आइन से हट ही नहीं रहा पीछे। आइन इन्होंने खुद तोड़ा। अमेरिका की कोई साजिश नहीं है, ये खुद अपनी साजिश का खुद शिकार हो गए। कोई साजिश नहीं है? अमेरिका की कोई साजिश नहीं है। हमें नजर देखें हमारा की साजिश है फिर? ये किसी भी जमात की कोई साजिश नहीं है। सिर्फ खान साहब कुर्सी से चिमटना चाह रहे हैं कि मैं चिमटा रहूं। पहले बेवकूफ महंगाई के नाम पे बनाया था, अब खत के नाम पे बना के। नहीं, वो कुर्सी का मसला होता तो कल तो असम्बलियां तोड़ दी उन्होंने। तो वो खत बना रहे हैं ना बहाना, फिर खत का बहाना बना रहे हैं। अवाम को बता रहे हैं कि जी मेरे साथ बहुत ज्यादती हो गई, मैं मर गया। वो हम पूछें, अवाम से पूछें जिस पर आपने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए हुए हैं। मिसाल पंजाबी की है कि जो तो बांदरी के पैर सड़े होने बच्चे पैर थले ला लें। पहले क्यों नहीं असम्बली तोड़ी? पहले क्यों नहीं इन्होंने ये बातें की? एनओरो क्यों नहीं दिया? अपोजिशन तो बड़ी देर से रोला डाला हुआ है, सिलेक्टेड है। पहले क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है ना। तो अभी क्यों असम्बली तोड़ी है? जब अपने ऊपर आई असम्बली तोड़ दी। नहीं तो उनकी तोड़वाई है। ये सारी प्लानिंग हो रही है। इन्होंने सारे आइन की ऐसी की तैसी, पूरे पाकिस्तान के कानून की ऐसी की तैसी फेर दी है। किस कानून में रह के इन्होंने तोड़ी है? किस पावर पे तोड़ी हैं? अपोजिशन 201 पे जा रहे हैं। इनके पास क्या है? इनके अपने सारे बंदे भाग गए। उनको इनके अपने बंदों के इनके ऊपर बिलीव नहीं, यकीन नहीं है, तो बाकी अवाम क्या करेगी? अब माशाल्लाह समझदार, सारी अवाम समझदार हो, पागल तो नहीं है कोई। इतनी महंगाई कभी देखी है आपने? माशाल्लाह आपकी भी इतनी एज हो गई है, मेरी भी हो गई, हमने आज तक इतनी महंगाई नहीं देखी। एक चीज़ 3 गुना महंगी हो गई है। गैस की किल्लत हो गई है, टाइम पे गैस नहीं खरीदी। मैनेजमेंट क्या है इनकी? मुझे अब कोई एक काम बता दे इन्होंने किया हो, सिर्फ एक काम, सवाए महंगाई, सवाए बर्बादी उतारने के। जो 3 वक्त का खाना खाते थे वो 1 वक्त पे आ गए हैं, बल्कि 1 से भी नीचे आ गए हैं। भूखा सोनी हो गई अवाम। क्या करे अवाम? किधर जाए? अभी भी उनका वो सोच रहे हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए। क्यों मौका दें? किस लिए दें? नहीं तो अपोजिशन को हर तदबीर खान साहब ने उल्टी कर दी अपोजिशन की। तो इसमें क्या किया उन्होंने? अपोजिशन देखें, मुझे बताएं कि अपोजिशन जो है जी, जो स्ट्रेटेजी अपोजिशन की थी जी, खान साहब उस स्ट्रेटेजी से ऊपर जा रहे थे, ये तो आप माने। कैसे ऊपर जा रहे थे? असम्बलियाँ ही तोड़ दी कल उन्होंने। असम्बली उन्होंने अपनी मर्जी से तोड़ी है, लॉ के हिसाब से तो नहीं टूट सकती। किस पावर से उन्होंने तोड़ी? वो हुकूमत कहती लॉ का मामला आप सुप्रीम कोर्ट तय करें, हम क्या करें? सुप्रीम कोर्ट जाएं। पहले क्यों नहीं तोड़ी असम्बली? आज ही तोड़नी थी, कल तोड़नी थी। जब सर पे डंडा नजर आना शुरू हो गया इमरान खान साहब का, सर पे पड़ेगा, ऊपर उन्होंने कवर कर लिया, असम्बलियाँ तोड़ दी। ये क्या तरीका होगा? पहले करते हैं ना। क्या अवाम कह रही है? अवाम खुशी नहीं है। दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएं, जहाँ मर्जी चले, बादशाह खुश नहीं है। 99.9% लोग कह रहे हैं कि हम मर गए भूखे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, बैठा हुआ चौधरी बन के अय्याशी कर रहा है। अब तोड़ दी। अब क्यों तोड़ी है? अब तो पड़ी ही उसके, तो तब तोड़ी है ना। आपको कोई जाती गुस्सा लग रहा है इमरान खान साहब? गुस्सा नहीं है भाई। जिस बंदे को पकड़ेंगे, 100 बंदे से भी पूछेंगे, वो यही कहेगा कि खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दो। आपके बस का अब नहीं है पाकिस्तान को चलाना, आप नहीं चला सकते। इस मामले से तो वो मजीद पॉपुलर नहीं हो गए? क्या पॉपुलर हो गए? अवाम में मकबूलियत बढ़ नहीं गई? किस तरह मकबूलियत बढ़ गई है?
आपका क्या ख्याल है? मैं आपका ख्याल पूछ रहा हूँ। भाई मेरा ख्याल ये है कि अवाम के नज़रिए में ये चीज़ आ गई है कि ये यार इसने कुर्सी बचाने के लिए ये हरकत की है, तो ये पॉपुलर कैसे हो गया? कुर्सी ऐसे कैसे बचेगी? वो तो कुर्सी गई, बचाने की सोच रहा है दोबारा असम्बलियाँ इलेक्शन। गई। अच्छा ये क्या सोचता है कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो ये दोबारा हमारा वज़ीर आज़म बन जाएगा? 2/3 मेजोरिटी से। कैसे? यही मैं आपसे पूछने आया हूँ। लीगल तरीके से वोटिंग करेंगे तो कभी भी नहीं बनेगा। पहले भी सिलेक्टेड था, फिर सिलेक्टेड बन जाएगा। इनकी अपनी हुकूमत है, अपनी हुकूमत में कुछ भी कोई कर सकता है। ये मेरी शॉप है, नहीं ये मेरा काउंटर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाहर वाला कोई बंदा इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो ऑपोजिशन भी कुछ भी नहीं, ऑपोजिशन क्यों नहीं कर रही? ऑपोजिशन क्या करेगी? वो इक़्तिदार में है, उनके पास पावर है, स्ट्रेटजी तो अच्छी बना सकती है, सारा कुछ कर सकती है। ये सिर्फ आप इसकी बातें सुने, मैं कहता हूँ ऐसा कोई फनकार बंदा है ना, आखिर बातें करता है, वो सिर्फ कागजी होती हैं। तो आप भी बातों से इम्प्रेस लग रहे हैं। सर बातें सारी कर सकते हैं, काम करके दिखाए ना, कुछ करके दिखाए। पूरा फिरोजपुर रोड शुरू से लेके एंड तक सारी सड़क तबाह हो गई है, डेली एक्सीडेंट होते हैं। मैं 3 दफ़ा गिरा हूँ वहाँ पे खड्डों की वजह से। क्या किया उसने? हार रोड का नमा, यहाँ पे बारिश आ जाए ख़त्म हो जाता सारा निज़ाम। मेन चले जाए, माल रोड पे चले जाए, आपको 3 किलो के एरिया में आपको इतने ज़्यादा खड्डे नज़र आएंगे, आपकी सोच ही नहीं होनी। गैस नहीं मिल रही, लाइट नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। घी 150 से 450 पे चला गया है। अवाम यार, हुक्मरान क्या होता है? अवाम के लिए होता है, अवाम को रिलीफ देने के लिए होता है। ये नहीं होता कि अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए, ये चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ होती है कि अवाम को रिलीफ देना ही बादशाह का काम इस होता है। दुरानिये में खान साहब के पॉलिसीज़ में से आपको कोई बेहतर भी लगी या कोई मैं बेहतर नहीं थी? कहता कि 99 पॉइंट सब गलत है, सही है। क्या बेहतर क्या था? बेहतर ये है कि उनकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि बाकी पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि किसी के सामने झुकना नहीं है। वो ठीक है, वो बातें उन्होंने सही की हैं, वो अच्छी बात है। वो अच्छी बात है। अमेरिका के साथ उसने जो बातें की हैं सही की हैं, पर वज़ीर आज़म साहब वो होते हैं जो सबको साथ लेके चले, सबका ख्याल करें। खाली ये नहीं होता कि आप बातें कर लें, सबको इम्प्रेस कर लें। मुल्क को चलाना सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है गरीबों को और उनकी आवाम को रिलीफ देना। इनकी बात सुन लो ज़रा। सुन लें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। ये हार रोड में पानी आ जाता है, खड़े हो जाते हैं। इमरान खान 4 साल हुए हैं, जो पहले 18-70 साल से हैं, वो ने काम नहीं किया। उनका था ना काम। भाई साहब ने बात की है कि मुझे इमरान खान। आपका नाम क्या है? जुल्फ़िकार खान। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ये सारी बातें आप मुहज़्ज़ब अंदाज में भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने कहा है कि मुझे उनकी एक बात अच्छी लगी है कि झुकना नहीं है किसी के सामने। यही बात अपोजिशन को बुरी लगी है कि हमने झुकना है। ख्वाजा आसफ का बयान आया था कि हमें ड्रिप लगी हुई है, हमें ड्रिप लगी हुई है। अगर ये ड्रिप उतर गई तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? असल में बात यह है कि हम जब तक किसी के आगे झुकना ख़त्म नहीं ना करेंगे, हमें थोड़ी। खान साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे हार रोड पे ये होता था कि एक सिपाही आता था ना, तो यहाँ पे हार रोड वालों के ना परचखे उड़ जाते थे। अब उन्होंने एक ऐप निकाली है, ई गैजेट, जिसमें हम ऐप से फ़ोन करते हैं। अब किसी DIG का भी हम पे हुक्म नहीं चलता, क्योंकि हम लीगल हैं। अब ये कह रहे हैं 17 बंदे कानून के मुताबिक हो गया ये नहीं। हाँ जी, 17 बंदे एक साइड पे हैं, बस खड़े हो जाना, कोई बात नहीं। 17 बंदे एक साइड पे हैं, एक बंदा एक साइड पे है। 17 बंदों ने 70। आप देख रहे हैं कि 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी ना, तो ये मौलाना फजलुर रहमान के वाले साहब जो उनसे थे या दूसरों के जो से बड़े थे, ये सारे एक साइड पे थे और इसी तरह उन्होंने मुखालफत की थी जिस तरह आज इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। बात यह है कि 3.5 साल में ये 70 सालों में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है नवाज शरीफ, उसने कुछ नहीं किया। ये 3.5 साल में क्या करेगा, मुझे ये बताएगा। अब कहते टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। और अब ये कह रहे थे कि इलेक्शन में आओ, इलेक्शन में आओ। जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ो, ये भाग गए। ये कहते हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, इलेक्शन में आ जाए ना। कल हुकूमत भी तो भागी है, हुकूमत क्या करे? वोटिंग करवाती नहीं। मुझे एक चीज़ बताए, कानून के मुताबिक वोटिंग करवाती। सुनो, जब उन्होंने कहा है कि बाहर की हुकूमतें लगी हुई हैं, किस इदारे ने ये साबित किया? साबित हुआ है बेटा, हुआ साबित हुआ, हुआ साबित। एक खत, एक खत आना। अच्छा, खत एक कमीशन बनता है। अच्छा चलो, ये चोर है, ये चोर है, मैं मानता हूँ, चलो ये चोर है। जोन सा सही बंदा है, वो भगोड़ा बन के क्यों बाल बैठे? वो आए ना वहाँ में। खान साहब ने भेजा था बाहर। नहीं, पूछें क्यों भेजा था? वो बीमार था। क्यों भेजा था? बीमार था ना, इधर अस्पताल थे, क्यों भेजा था? सर बीमार था ना, शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी ना। आपके
तो फिर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करते, क्यों नहीं किया? इसलिए कि वही वाली बात है कि फौज पीछे है, उनके सारे अदारे पीछे है। हुकूमत तो इमरान खान के पास है ना यार, वो हुकूमत है, अपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाती है, बाहर आ जाती है, सड़कों पे आ जाती है, क्या करे वो? कौन सी सड़क ब्लॉक की अपोजिशन? यार ये अभी एक धरना तो बताएं। अताद खत्म नहीं हुआ, एमक्यूएम ने अताद नहीं खत्म किया, वो मांग रहे थे पैसे, उन्होंने पैसे दे दिए। बात ये है, पैसे लिए एमक्यूएम ने? बिल्कुल लिए हमें। क्या करें इस तरह? आज तक हुआ है ऐसा, बयान करें। आज तक हुआ है, एमक्यूएम ने पैसे लिए? एक मिनट, यार क्या करते हैं आप? उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वालों ने बुलाया, नून लीग वालों को, वो असेंबली में नहीं है, इट मीन्स कि वो चोर हैं, वो काने हैं। उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बुलाया, भाई आओ इस पे डिस्कस करो इस लेटर पे, तो वो नहीं आया असेंबली में। वो चोर हैं, वो जद्दी पुश्ती चोर हैं। वो आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम शबीर है। शबीर भाई, ये जो हालात बने, हाँ जी, इन हालात से इमरान खान साहब मजबूत हुए हैं कि वीक हुए हैं? इससे इमरान खान की स्ट्रेंथ जो है डबल हुई है। कल इलेक्शन करवा के देख लें, वो डबल सीटें लेके आएगा। अवाम जो है वो बेदार हो चुकी है। अगर ये टूट जाती, ये लोग कामयाब हो जाते, तो यकीन करें कि अमेरिका ने ड्रोन मार मार के हमें ख़त्म कर देना था। उसने बस यही कहते रहना था, डू मोर डू मोर डू मोर, इन्होंने करते रहना था, क्योंकि ये कहने थे, उनसे पैसे ले लिए उन्होंने। आपका ख्याल है कि इससे इमरान खान की स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 10 दफ़ा वोट, अगर मुझे इजाज़त हो ना कि इमरान खान को 10 दफ़ा वोट, मैं 20 दफ़ा वोट, 10 दफ़ा वोट दूंगा। पहले मैं पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता था। अच्छा, पहले पीपल्स पार्टी? आज पीपल्स पार्टी कब छोड़ी? आज तक मेरा वोट रहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ठीक है ना। ये इमरान खान के आने से पहले तक मेरा वोट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था, ठीक है ना। जब ये इमरान खान साहब आए तो मेरा वोट इनके व्यूज़ देख के, इनके नज़रियात सुन के, इनकी बातें सुन के मेरा वोट तब्दील हो गया। वोट बदल गया? अब आप खान साहब के साथ आ गए? खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र। अल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ताला ने बनाया था, और अल्लाह ताला ने ये लीडर पाकिस्तान को दिया है। अब ये पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती होगी कि इस बंदे को ये मतलब ये ज़ाया कर दें। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी पाकिस्तानी अवाम की। अच्छा, हाँ जी जनाब, संभाल के रखना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ जी, ऐसे लोगों को संभाल के रखना चाहिए। ये आप क्या करते क्या हैं? मैं बेसिकली आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट, मैं अकाउंटेंट हूँ, एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। तो काम मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये मोबाइल एक्सेसरी का काम। आपका तो अकाउंटेंसी का माशाल्लाह तजर्बा भी है, महंगाई काफ़ी बड़ी, इंटरनेशनल सिनेरियो भी है इसमें, कुछ लोकल भी होगा। क्या समझते हैं, क्या वजूहात रही महंगाई बढ़ने की? यार देखें मेरे भाई, महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो महंगाई एक इंटरनेशनल सतह पे तो बढ़ी है, एक फैक्ट है, ठीक है ना। अब जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान में बढ़ी है, ठीक है ना, यहाँ पे लोगों को ये गिला है कि इस हुकूमत ने महंगाई इतनी क्यों बढ़ाई, हालांकि ये जानते हुए भी कि इंटरनेशनल सतह पे महंगाई हुई है। नहीं तो खान साहब ने एक अपना जलसे में अभी रिसेंट का कुछ दिन पहले कि मैं टमाटर प्याज की कीमतें देखने तो नहीं आया था, मैं तो कौम बनाने आया था। वो मैं फिर महंगाई का गिला आप खान साहब से तो नहीं करेंगे? नहीं, खान साहब को मैं इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ। खान साहब जहाँ पे फाइट कर रहे हैं, वो इस बात पे फाइट कर रहे हैं कि अगर अमेरिकन एयरपोर्ट पे चंद बंदे उतरते हैं, इमिग्रेशन जब होती है, तो वो सारे लोगों को साइड पे कर देते हैं। जो पाकिस्तानी होता है उसे कहते हैं कि आप शलवार उतार के तो अपनी तलाशी दो। हमारा प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि नून लीग से था, उसने अपनी पतलून उतार के तलाशी दी है। खान साहब उस बात पे फाइट कर रहे हैं कि खुदारा इस कौम को कौम बनाओ, ये नहीं कि हर जगह पे चोर चोर पाकिस्तानी आके इसको साइड पे करो, इसकी तलाशी लो, बाकी साहब को जाने दो। महंगाई यार जम्या बाल तो यही हाल, मेरी 53 ईयर्स उम्र हो गई है, हम यही सुनते आ रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई भी होती है, इतने बड़े बड़े प्लाजे खड़े हो जाते हैं, लोग खुशहाल भी होते हैं, सब कुछ बन रहा है। आपने तो नहीं प्लाजा बनाया ना, आपसे आपके हाल पूछ रहा हूँ। नहीं, प्लाजे तो बना रहे हैं लोग जिनके पास है यार। अगर आपका प्लाजा क्यों ना बना? मेरी बात सुने, अगर पांचों उंगलियां बराबर हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, ठीक है ना। अल्लाह पाक का निज़ाम जो आप तक कितने वसाइल पहुंचे कि आप रोटी इज्जत की खा सकें, मेरा ये सवाल है। मेरा ये सवाल है कि अभी तक ये आप यकीन करें कि मुझे 7 महीने में ये मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी बन जाती है। अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में डाला, ठीक है, बेहतर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दिहाड़ी बन जाती है, मेरा बेहतर चल रहा है। अब ये है कि लोग काम ही ना करें, सिर्फ अब मैं आपको बता, वो तो बात ही और हो गई ना। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं जमान भाई? हालात इस तरह के, हुकूमत जौन सी है मेरे ख्याल में ये इमरान खान बंदा तो ठीक है, क्योंकि सारी हुकूमतें जौन सी हैं देखी हैं मैंने। पीटीआई जिंदाबाद। अच्छा, सारी हुकूमतों में मैंने देखा भी, जब से 30 मेरी एज हो गई है, और मेरे ख्याल से ये इमरान खान बंदा ठीक लगा मुझे।
और इसमें हमने देखा करप्शन के असरात बहुत कम हुए हैं और मेरे ख्याल से इसमें जोन से ना हमें वोटिंग जोन से ना इसको देनी चाहिए। यूथ में हमें जोन से ना अगर हम देते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे कल वाले इकदाम के बाद इमरान खान साहब मजबूत हुए हैं या वीक हुए हैं, और मकबूल हुए हैं या गैर मकबूल हुए हैं? जो तो अगर पाकिस्तान का ये तबका जो पढ़ा लिखा वो ये समझता है कि इमरान खान को मज़ीद आना चाहिए इसमें। अगर उनके लिए हालात ये 2/3 अक्सरियत से दोबारा आते हैं तो मेरे ख्याल से मुल्क के हालात मज़ीद अच्छे होंगे इंशाल्लाह। बेहतरी आएगी? बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। आपका ख्याल है? जी जी मेरा ख्याल, ये मेरी अपनी राय है कि वो वापस आ जाए। जी जी वापस आएँ और मेरे ख्याल से आवाम में आए वो इंशाल्लाह उन्हें पहले से ज़्यादा वोटिंग मिले। इलेक्शन की तैयारी करें सारे? जी बिल्कुल 90 दिन के अंदर उन्हें बोला। क्या हाल है आपके? सलाम, क्या हाल है? ठीक है, सेहत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुकूमत कल के इकदाम के बाद इमरान खान साहब नस गया भाई, भाग गया मेरी जान, ये देखो भाग गया। पहले छोड़ के भागा था, अब आवाम को छोड़ के भाग गया। ये इसने आयन की सरासर आयन की खिलाफ वर्जी की है इस बंदे ने। आता आदम इससे गैर मकबूल हुआ है या मकबूल हुआ है? ये गैर मकबूल हुआ मेरे भाई, ये मकबूल नहीं हुआ। 22 करोड़ आवाम को बांध कर IMF के आगे फेंक के और भाग गया समझ लो। अब कहते मैंने अमेरिका को खा के जवाब देगा जिसने 56 करोड़ के इसने कर्जे लिए हुए हैं अरबों रुपए के, और कहता मैं जनाब जवाब दूंगा। ये दे सकता जवाब? कभी नहीं दे सकता। अमेरिका वाली बात जो कर रहे हैं वो उसमें दमखम नहीं है? नहीं, उसमें दमखम कैसे होगा भाई? इसके अपने बंदे ने लिखा हुआ है। वो सफीर कौन है? अपना ही सफीर जिसने लिखा हुआ है। अभी मेरी जान मेरा भाई है या मेरे मुलाजिम है, उससे मैं अखबार कहूँ कि ये मुझे धमकी आई जी, कैसे आई भाई? वहाँ पर उसको मैंने लगाया। हाँ अगर आई है तो 7 तारीख को आई है ना, तो मेरे भाई 24 को ये मंजूर हो अपना दाखिल हो रही है तहरीक-ए-अदम, तो उसको बात करते हैं। उससे पहले कहते 16 कहते 18 कहते 10 को कहते, और जब टाइम पे टाइम वो बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसको वो अपना कासिम सूरी साहब को, वो आधी बात कर रहा है और उठ के भाग रहा है। वो 1 मिनट लगाया ऐसे ही ना, उठ के भाग गया। सवाल बड़ा सादा था कि इमरान खान साहब मकबूल हुए हैं या गैर मकबूल हुए हैं। लोगों की राय आप सुन रहे थे, और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत भी है। क्या फ़ैसला आता है आने वाले दिनों में, फिर लोग उस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, क्या तबसरा करते हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि शायद अब इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो शुरू हो गई हैं, शायद बाकी जमातें भी आने वाले कुछ दिनों में आपको इलेक्शन की तैयारी करते हुए दिखाई दें। फात शहबाज खान को हार रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।